हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपको नरेशन बताने वाले हैं और एक ही वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपको जो है कंप्लीट नरेशन को करा दिया जाए। और ये पूरे नरेशन का निचोड़ होगा आपके टॉपिक से, आपके सब्जेक्ट से। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से इस लेक्चर को दिमाग में डाल लेना है। एक बार में ना समझ में आप उसको रिवाइज करिएगा, 2 बार 3 बार खूब आराम से पूरा वीडियो देख के ही याद हो जाएगा। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे ही समझ में आए। और ये जो आपका टॉपिक है, नरेशन है, वॉइस है, ये आपके मेन एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आना शुरू होंगे। और आपका 25 मार्क्स का जो ग्रामर होता है और 15 नंबर का जो आपका अनसीन पैसेज या रीडिंग मोड का जो भी चीज आता है, ये पूरा 40 मार्क्स होते हैं जो आपको ग्रामर से सीधे ग्रामर मीनिंग और ये जो है इससे निकल के आते हैं। पूरे ग्रामर और मीनिंग को कंप्लीट करने से आपका पैसेज भी आराम से हल हो जाता है, क्योंकि फिर वहां पे वो आप सॉल्व करोगे, आपको मीनिंग उसका नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करना नहीं आता है। तो ये सारी चीजें ग्रामर से ही क्लियर होंगी। टोटल आपके 100 में से 40 मार्क्स का तो यही हो जाता है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, बड़े अच्छे से बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे आपको बड़े आराम से ये समझ में आ जाए। चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं इसको। हमारा सबसे पहले आता है ये नरेशन। नरेशन की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, आप लोग गलत कर लेते हो, कभी कभार मिस स्पेल्ड में आ गया तो। नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। नरेट करना, जैसे कोई आपको स्टोरी सुनाता है ना कि एक राजा था, वो ऐसे करता था, तो आपको नरेट करता है स्टोरी। तो ये नरेशन वही है, नरेट करने को ही नरेशन कहा जाता है। किसी के जो है बातों को दूसरे की बातों में रखना, नरेट करना, नरेशन करना कहलाता है। इसमें नरेशन का जो तरीका होता है लिखने का, जो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट अगर कोई बात कह दी गई है, और ये एक होता है इनडायरेक्ट बात कही गई है। जो डायरेक्ट बात कही गई होती है दूसरे की भाषा में, वो ऐसे कही जाती है कि जैसे राम से, किसी राम ने कहा सोहन इज इल, सोहन बीमार है। तो देखिए, राम ने कहा, राम ने मुझसे कहा है, तो राम को हम ऐसे लिख दिए हैं। और उसके बाद सोहन इज इल, कि जैसे वो उसके मतलब वो बात कही है, उसने बिना चेंज किए, इसमें कोई चेंज किए, ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको रख दिया है। तो ये डायरेक्ट नरेशन में आप याद रखिएगा कि डायरेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड कामा का यूज होता है कंप्लीट तरीके से। यहाँ पे कॉमा, फिर ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा डायरेक्ट का। ये आपको आइडेंटिफिकेशन बना लेनी है इसकी, कि डायरेक्ट की जब बात आएगी तो यहाँ इन्वर्टेड कामा ही रहेगा। और ये इन्वर्टेड कामा के पहले वाले को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये बात रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास भी कहीं लिखा रहता है। तो इसको आप एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है अपना, ये बार बार यूज में आएगा, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। उसके बाद अपना आता है कि इसके कुछ रूल होते हैं। वो रूल हम एक जगह देख लेंगे, उससे हमको ये बनाने में हेल्प होगी। बड़ा ही सिंपल है, 4 5 6 रूल हैं। उसको अगर आपने मेमोराइज कर लिया बच्चों, तो ये बड़े ही आसानी से आपको समझ में आने वाला टॉपिक है। बहुत इजी होता है वॉइस और नरेशन, और ये फ्री के नंबर होते हैं, बस रूल बेस्ड होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता है आपको। देखिए, इसमें पहला है टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम। हम लोग इसमें 3 4 चीजों में परिवर्तन करते हैं। एक तो हम इसमें प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, जो कि थोड़ा हार्ड हो जाता है, बस वही रूल याद करना पड़ेगा हमको। एक हम टेंस में परिवर्तन करते हैं, और दूसरा हम कंजंक्शन में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है बच्चों? कंजंक्शन, जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कंजंक्शन लगेगा, कंजंक्शन में परिवर्तन करते हैं। और यही सब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वगैरह में हम लोग कुछ जो है इसका देखते हैं। बस यही 3 4, और मेन यही 3 होता है, प्रोनाउन, टेंस और कंजंक्शन। इसमें चेंज करके हम खूब आराम से इसको बना लेते हैं, बाकी तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी ये है, ये इसकी बात कर रहा है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ पे नो चेंज होता है। कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज हम यहाँ पे नहीं करते हैं, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो। पहला रूल अपना यही है। जैसे इसने दे भी रखा है, एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे यहाँ लिखा है, राखी सेज, देखिए यस या यस लग गया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब में यस या यस लग गया है, तो ये अपना हो गया प्रेजेंट टेंस। मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है।
ये अपना प्रेजेंट टेंस है, इसका प्रेजेंट में होना अनिवार्य है। रिपोर्टिंग स्पीच का बच्चों प्रेजेंट में होना या फ्यूचर होगा तभी चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट में हुआ तो चेंज होगा। ये देखिए प्रेजेंट में है तो इसको हमने जैसे का तैसे लिख दिया, राखी सेज। बस हमने यहाँ पे इसको हटाया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज किया, बाकी सेम टेंस जैसे था वैसे लिख दिया, इनडायरेक्ट बन गया। ये तो बड़ा इजी है, ऐसे आ जाएगा तो हम बड़े आराम से कर लेंगे इसको। बस इसको हटाना है, यहाँ दैट लगाना है, जैसे लिखा है वैसे लिख डालना है, बन गया। ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे रूल पढ़ रखे होते हैं और एग्जामिनर का दिमाग होता है साहब, वो कहेगा कि अच्छा बहुत सारे रूल पढ़ रखे हैं, हम ऐसा क्वेश्चन देंगे कि वो रूल बड़ा ही इजी होगा। आपने उसको अवॉइड कर दिया होगा कि अरे ये तो कहाँ से जो है इसको पढ़े, इसको क्या काम है इसका। लेकिन इसका काम ये आपको ऐसे देके परेशान करता है, बड़ा इजी होता है। इसको यहाँ से हटाओ, दैट लगाओ, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा, आपको सोचना ही नहीं है। न प्रोनाउन न कुछ, न नाउन कुछ, ना बस कंजक्शन चेंज करके आंसर बताओ। जैसे देखो यहाँ पे फ्यूचर की है ये, आई सेल से रेखा कैन डांस। अब यहाँ पे देखिए आप, आई के साथ सेल लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमको बताता है फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस आ गया, हमने पढ़ रखा है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए तो टेंस में कोई चेंज ना होता। तो हमने आई सेल से बस इसको हटा के यहाँ कंजंक्शन दैट लगा दिया, बाकी रेखा कैन डांस जैसे था वैसे लिख दिया, हमारा नरेट हो गया इनडायरेक्ट में। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है बदल जाता है। यही तो मेन नरेशन है, यही तो हम लोग को सीखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में हो जाएगा तो जो है उसका टेंस बदल बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच का। और कैसा किसका बदलता है वही हमको सीखना है कि किसका किस में बदलता है। तो कैसे बदलता है ये, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो देखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस का पूरा, ठीक है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो सब कुछ पास्ट टेंस में होने वाला है। किसमें होने वाला है, पास्ट टेंस में। और अगर पास्ट टेंस का इंडेफिनिट है तो वो सारा कुछ होने वाला है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और अगर पास्ट का कंटीन्यूअस है तो वो टोटल होने वाला है पास्ट परफेक्ट के कंटीन्यूअस में। अगर विल, शैल, कैन, मे ऐसा कुछ करके है तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट में चेंज हो जाना है। ये हमारा जो है अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो ये बदलने का तरीका होता है कि प्रेजेंट को पूरा का पूरा जितना प्रेजेंट होता है वो एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और ये जो विल, शैल, कैन, कुड, ये कैन में होता है, ये वुड, शुड, कुड और माइट में चेंज हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये लिखा है राम सेड, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे तो फिर ये मतलब ये पास्ट टेंस है। अगर सेड हो गया, से, सेड, सेड, तो ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमको बताती है कि पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच तो ये देखिएगा मोहन इज डांसिंग, ये मोहन इज डांसिंग ये है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, जो कि राम सेड, हमने कंजंक्शन हटाया बच्चों, सभी में कंजंक्शन हटा के यहाँ दैट लगा दिए हैं, ठीक है। दैट इंट्रोगेटिव को छोड़ के सब में यही रूल चलेगा। यहाँ हटा के दैट लगा दिए हैं कंजंक्शन हटा के। उसके बाद हमने मोहन का मोहन लिखा, उसके बाद हमने यहाँ इज जो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, हमने यहाँ पास्ट के कंटिन्यूअस का वाच कर दिया। और यहाँ पे डांसिंग उसमें भी आईएनजी फॉर्म लगता है। ये हमारा बदल गया नरेशन इनडायरेक्ट में, ठीक है। राम सेड मोहन इज डांसिंग, इज का हटा के हमने वाच कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। ये इसको हटा के कंजंक्शन को दैट लगा दिया है, इसको हटा के कामा इन्वर्टेड कामा दैट लगा दिया है, बस हमारा हो गया। बस इतना सिंपल सा है, इसमें कुछ करना है, बस आपको याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट का पूरा पास्ट में चेंज होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में।
इस प्रकार से चेंज होना है। तो आप देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। रेखा सेड, ये सेड आया, इसने हमको बताया कि पास्ट की बात हो रही है। रीता कैन सिंग, रीता गाना गा सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं रेखा सेड, इसको हमने हटाया, यहाँ पे दैट लगाया कंजंक्शन के रूप में। यहाँ रीता, हमने पढ़ा है कैन, विल, शैल और मे का कुड, शुड, मे और माइट और वुड हो जाता है, तो कैन का कुड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंग लगा दिया, ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, हमने टेंस बदल दिया इसका। उसके बाद हम आगे का रूल देखते हैं बच्चों। आगे का रूल क्या कहता है? आगे का रूल ये कहता है कि ये जो सारे नियम हैं, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्यों का टेंस नहीं चेंज होता है। अगर बात आती है यूनिवर्सल ट्रुथ की, जो बात एकदम सत्य है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है, तो वहां पे टेंस चेंज नहीं होता है। ये सारा का सारा रूल धरा का धरा रह जाता है। वही प्रेजेंट और जो है फ्यूचर वाली बात हो जाएगी। अगर बात यूनिवर्सल ट्रुथ की आएगी, ये बात बस आपको दिमाग में डाल लेनी है। जैसे माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा है, कहा था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब से निकलता है। तो क्या ये बात झूठी है, या ये बात किसी के मनगढ़ंत की बात है, या ऐसी कोई बात है जिसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते हैं भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। ये सूरज पूरब से ही निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। 2 and 2 makes 4, तो 4 ही बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों। अगर ये कहता है तो देखिए इसमें क्या, इसमें चेंज नहीं होगा। माई टीचर सेड, इसको बस हम हटाएंगे जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर वाले का करते हैं, दैट लगा के द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमको 3 चीज याद रखना है कि अगर प्रेजेंट की बात आ गई, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, तो हमको क्या करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करना होता है टेंस में, कंजंक्शन बस दैट लगा देते हैं। अगर बात यूनिवर्सल ट्रुथ की आती है पूरे सेंटेंस में, तो हमको नहीं मतलब है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच से, हमको सीधा मतलब है कि इस कंजंक्शन हटा के दैट लगा देंगे, कोई चेंज ना होगा, सीधे अपना वही इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यू सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है, सबसे अच्छी नीति होती है ईमानदारी की। तो ये बात कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये तो एकदम सही बातें हैं। तो ये जो सही बातें होती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के श्रेणी में रखी जाती हैं। तो इनको हम ऐसे ही चेंज करते हैं, यू सेड, इसको हटाया, दैट लगाया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हमने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। ठीक है, हम आगे के रूल को समझेंगे। आगे का रूल जो है हमारा, वो पर्सन में जो चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, उसके बारे में है। इसको हम जो है देखेंगे अच्छे से, क्योंकि यही मेन है, यही सबसे ज्यादा हम लोग गलती करते हैं इसी में। देखो, जो सब्जेक्ट होगा, एस यू बी मतलब सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म लिखा है, ये प्रोनाउन क्या होगा और ये सेल्फ क्या होगा उसमें। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर बात फर्स्ट पर्सन की होती है, आई की होती है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी होता है, और वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो अस होगा। और आई का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो माई होगा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण बताने वाला, और वी का आवर होगा। प्रोनाउन के रूप में आई के साथ में माइन लिखा जाता है और वी के साथ में आवर सेल्फ लिखा जाएगा। और सेल्फ वाले में तो कुछ ना करना है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, बस सेल्फ लगा देना है, ये बन जाएगा सेल्फ। ये देखिए, ये अगर सेकंड पर्सन की बात आती है जिसमें यू आता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होगा, एडजेक्टिव फॉर्म भी यू होगा, लेकिन प्रोनाउन योर्स होता है। एडजेक्टिव योर होगा, प्रोनाउन योर्स होता है, और ये जो आपका सेल्फ होता है योर सेल्फ्स होता है बच्चों, योर सेल्फ्स। देखिए, जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन हमको बताता है ही, सी, इट और दे के बारे में। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, और दे का, चलिए दे का होगा दे ही होगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं जिसको आप देखिए, दे का देम होगा, दे का देम होगा, और ये दे का जो एडजेक्टिव फॉर्म है देयर होगा, और इसका प्रोनाउन फॉर्म देयर्स होता है, और देम सेल्फ होता है सेल्फ फॉर्म। इट का इट सेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ। ही का जो है अब ये जो प्रोनाउन होगा हिज होगा, और जो है हर का हर्स होगा, इट्स होगा। सब में यस लग गया है, योर्स, हिज,
हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमको देखना है इट का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा ये इट्स होगा, इसमें गलती कर देते हैं लोग, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमको पूरा जो चार्ट है इसको याद करना है। और ये चार्ट के साथ हमने आपको एक रूल ले रखा है। इस रूल को आप जो है, ट्रिक है, बहुत ही कॉमन ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म आपका नो चेंज। फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड फॉर्म रहेगा ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, फॉर्म नहीं पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये दिमाग में डालना है 123 बटे एस ओ एन। ये आपको आगे काम में आएगा, ये आपको हल्के में लग रहा होगा, आगे इसका बड़ा यूज आएगा। अगर समझने में दिक्कत होगी तो ये आपको बड़ा मदद करेगा। देखिए, कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे पर्सन बदलता है। देखिए कैसे पर्सन बदलेगा। ये लिखा हुआ है, यू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम योर फ्रेंड। तुमने कहा मुझसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसको डायरेक्ट है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए, यू का यू यहाँ पे आया, सेड टू का हमने टोल्ड में चेंज करना है। सेड टू को हम किस में चेंज करे हैं, टोल्ड में। सेड टू को किस में चेंज किए हैं, यहाँ पे टोल्ड में चेंज किए हैं। मी का मी आ गया है, दैट इसको हटाया, दैट लगाया। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें सेड टू की जगह टोल्ड लगाते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आप दैट लगा दिए। उसके बाद ये देखिए आई है, ठीक है, आई बदल गया है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, योर है, तो ये योर है, इसके हिसाब से यहाँ पे यू आ गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अच्छा मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी इसका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यहाँ यू आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने वर लगा दिया है। वर क्यों लगाया है, टेंस चेंज किया है हमने, हमको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने वर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे माई फ्रेंड, जो योर फ्रेंड था, योर फ्रेंड का हमने यहाँ पे माई फ्रेंड कर दिया है, क्योंकि ये भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यू टोल्ड मी दैट यू वर माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, रानी सेड टू रमेश यू कैन हेल्प मी। रानी ने रमेश से कहा तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो रानी सेड टू रमेश, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, सेड टू की जगह पे टोल्ड लगा देते हैं, पहला चेंज। ठीक है, रमेश का रमेश, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद कंजंक्शन हटा के, ये इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पहुंच जाते हैं, इसके हिसाब से यू देखिए, इसका निकालिए कि रानी ने रमेश से कहा यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह बात किसी तीसरे से कही जा रही है, तो रानी ने उससे कहा होगा कि वह रानी की मदद कर सकता है। ये रानी तीसरे से बता रही है। स्टोरी नरेट करना, आप दिमाग में डाल लीजिए कि स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, तो आप बड़े आराम से इसको सोच सकते हो। यहाँ पे देखिए, जो रमेश है इसके हिसाब से यू में चेंज होगा बच्चों, तो रमेश के हिसाब से रमेश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के हिसाब से यहाँ चेंज होगा तो ही आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, कैन का टेंस हमने कुड में चेंज कर दिया है, और हेल्प का हेल्प ही रख दिया है, और जो यहाँ पे मी था उसके जगह पे हर हमने जो लगाया है वो थर्ड पर्सन, ये रानी के हिसाब से लगाया है सब्जेक्ट के अनुसार से। यहाँ पे हमारा मी का चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से इसका चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। चलिए इसका असर्टिव देखते हैं हम लोग। असर्टिव सेंटेंस इसका क्या होता है, इसमें तीन चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव होता है, इम्परेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी होता है, और इंट्रोगेटिव होता है। ये सब चीजें इसमें सेंटेंस होते हैं चार पांच ठो। इसको हम बनाना सीखेंगे कि कैसे इसमें चेंज होता है। देखिए, असर्टिव क्या कहता है कि अगर सेड रहेगा तो सेड का सेड ही होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में हम बात कर रहे हैं, अगर सेड टू लिखा है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेड सेड में रहेगा, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, और कंजंक्शन आपको पता है दैट लगता है। ठीक है, ये बात दिमाग में डाले रहिएगा। असर्टिव देखिए, आई सेड टू यू आई एम योर टीचर। मैंने आपसे कहा कि मैं आपका अध्यापक हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमने सेड टू उठा लिया है, अगर हम यहाँ सेड टू लिखेंगे तो हमको पता है सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। आई टोल्ड यू
इसको हटा के कंजंक्शन हमको पता है दैट लगता है, दैट आई, यहाँ पे जो है एम सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा, वाज योर टीचर। समझ में आया, असर्टिव है, बड़ा ही सिंपल है। सेड का सेड में, सेड टू का टोल्ड में, और कंजंक्शन जो है दैट लगता है। इसके बाद देखिएगा इंटरोगेटिव कैसे इसका चेंज होता है। इंट्रोगेटिव में बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा, जैसे सेड है, सेड या सेड टू है, दोनों आस्क्ड में बदलते हैं। सेड या सेड टू दोनों किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। और सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर का यूज कर लेंगे कंजंक्शन के रूप में। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, रिपोर्टेड स्पीच, ये बात रिपोर्टेड स्पीच की कर रहा है, तो वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। आप परेशान मत होइएगा, आप इसको अच्छे से रूल इसको पढ़िएगा, और आपके बुक वगैरह में कहीं जहां से भी आपको मिले नरेशन का 2 4 10 अपने से ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, बड़ा ही इजीली आपको एकदम से रट जाएगा। इसके अलावा हम लोग आपके लिए एक अलग सी क्लास लाएंगे नरेशन की, ढेर सारे उसमें ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो आपको ये एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपको सपने में भी कोई जगा के पूछे, तो आप उसको उसका बकायदे अच्छे से ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। नरेशन का बहुत ही इजी टॉपिक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता है इसमें। देखिए इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए राम, राम सेड टू मी कैन यू डांस। राम सेड टू मी, कैन से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से बात शुरू हुई, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई बात तो इफ या वेदर का, देखिए यहाँ पे राम सेड टू के जगह पे आस्क्ड, आस्क्ड का यूज कर देंगे। मी को मी उतार लिए, इसको हटाए तो हमको पता है कंजंक्शन इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो यहाँ पे इफ या वेदर लिखेंगे, तो हमने इफ ले दिया। उसके बाद आई, ठीक है, कैन का कोड बता दिया हमने, आई कुड डांस। आई कहाँ से आया बच्चों, ये आया यू से, ठीक है। यू क्या है, यू यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, और ये होता है सेकंड पर्सन, क्या होता है, सेकंड पर्सन, जो कि बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के, अब रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी के हिसाब से यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। ये समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये रूल अच्छे से रट लेना बच्चों। एस ओ एन बटे 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, एस ओ एन अपान 1 2 3, ठीक है। कम से कम 50 बार यही बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए दूसरे में देखिएगा, यू सेड टू मोहन, यू सेड टू मोहन व्हाट वर यू डूइंग। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड रहना चाहिए, गलती हो गया, चलो यहाँ पे आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख डाल दीजिएगा। देखिए तुमने मोहन से कहा व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तो हमने देखा यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसका रूल चेंज रहेगा। देखो यू का यू उतार लिया हमने, आज सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिख दिया, मोहन, उसके बाद हमने इसको हटाया, और यही जो है हमारा कंजंक्शन का भी काम करेगा। हमको पता है कि इंट्रोगेटिव में अगर बात क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तो वही कंजंक्शन का भी काम कर देता है, तो यहाँ हमने इसको लिख लिया। उसके बाद ही हमने लगा दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लगाया यू के अनुसार, यू होता है अपना सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है बच्चों किसके अनुसार से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन का है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमने ही लगा दिया, ही। उसके बाद ये वर है, ये है पास्ट का कंटिन्यूअस, जो कि बनता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने आगे का कहानी कर दिया, और ये हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट तो बड़ा इजी होता है, लेकिन बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे। तीसरे टाइप का हम देखते हैं, तीसरे टाइप का है इम्परेटिव। इम्परेटिव बच्चों स्पेलिंग गलत हो गई थी तो इसको आप मिला लीजिएगा, हमने अलग से लिख दिया है, स्पेलिंग में एरर नहीं करना है, क्योंकि मिस स्पेल्ट में यही सब स्पेलिंग धीरे धीरे करके आपके दिमाग में इकट्ठा होती हैं। तो अगर ये आप अभी से जो है इसको बनाते चलेंगे तो वहां पे मिस स्पेल्ट का जो भी 2 4 नंबर मिलता है वो फ्री का नंबर होता है, बस वो प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस से आता है। तो ऐसे करते चलेंगे, लाइफ में जहां भी रहेंगे ये हमेशा काम देगा। देखिए
इम्परेटिव में क्या होता है, जो अपना सेड टू होता है ये आर्डर्ड में चेंज होगा या रिक्वेस्टेड में चेंज होगा या एडवाइज्ड में चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है ना सेड या सेड टू, तो वो चेंज होगा आर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में या एडवाइज्ड में, तीन में से एक में चेंज हो जाएगा। जैसी बात रहेगी सेंटेंस की वैसा, अगर रिक्वेस्ट वाला फीलिंग रहेगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आर्डर्ड वाली बात रहेगी आर्डर्ड हो जाएगा, एडवाइस्ड वाली बात रहेगी एडवाइस हो जाएगा। और कंजंक्शन के जगह हम टू लगा देते हैं। देखो बच्चों तीन प्रकार के कंजंक्शन हमको चार प्रकार के मिले हैं। एक तो हमें दैट मिला है जो ज्यादातर जगह लगता है सर्टिव वगैरह में। उसके बाद हमको मिला है इफ मिला है, अगर बात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है रिपीटिंग स्पीच की। वेदर भी हमको यही बात बताता है, इफ या वेदर का यूज। उसके बाद हमको मिला था अगर बात क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई तो क्वेश्चन वर्ड भी कंजंक्शन का काम करता है। ये चार प्रकार के मिले। अब हमको इम्परेटिव में मिला है कि टू का यूज हम करते हैं क्वेश्चन के लिए अगर बात होती है इम्परेटिव की। चलिए ठीक है हम देख लेंगे इसको, देखते हैं। इम्परेटिव में टेंस में बदलाव नहीं होता है। इम्परेटिव में टेंस में बदलाव नहीं होता है। देखिए ये तो बड़ा सरल हो गया। अगर टेंस में बदलाव नहीं होता है तो चार पांच हमने देख लिया जहां टेंस में बदलाव नहीं होता है। एक प्रेजेंट रहेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच तो टेंस में नो चेंज, फ्यूचर में रहेगा टेंस में नो चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात रहेगी टेंस में नो चेंज, और अब हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस में भी टेंस में नो चेंज। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। आई सेड टू यू स्टैंड अप। ठीक है, आई हमने इसको पढ़ा है सेड टू को, सेड टू को हम चेंज करते हैं। अगर आप किसे कहते हैं खड़े हो जाओ तो इसका मतलब आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर वाली बात है। यहाँ पे आप कुछ लगा देंगे सही होगा, लेकिन ऑर्डर जैसा लग रहा है बोलचाल की भाषा में तो हमने ऑर्डर लगा दिया है, ऑर्डर्ड यू। अब यहाँ पे इसको हटा के कंजंक्शन को हम टू लगा दिए, आई ऑर्डर यू टू स्टैंड अप। टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, ये हमारा आंसर बन गया। देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। देखिए ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्टेड वाला फीलिंग आ रहा है तो रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे इसको हमने हटाया यहाँ टू लगाया, मी टू सिट डाउन, जैसे का तैसे लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया हमने उसमें, क्योंकि ये कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस का आपको चेंज करने के नौटंकी से दूर ही रहना है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी को विश वगैरह जो देते हैं, कर्ज देते हैं, प्रेयर वगैरह वाली बात जो आती है भगवान के लिए, या बेड विदाई वगैरह का जो अभिवादन होता है इस टाइप का, तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं। इसमें सेड या सेड टू को चार प्रकार से बदलते हैं बच्चों। एक तो विज्ड, अच्छी भावना के लिए, कोई अच्छी भावना से करी गई बात, विज्ड, या अभिवादन के लिए भी विज्ड का प्रयोग करते हैं सेड या सेड टू के जगह पे। या तो किसी को श्राप वगैरह देते हैं गुस्सा के, ठीक है, क्रोध में हो जाते हैं, तो वहां पे कर्स्ड का यूज करते हैं। भगवान से प्रार्थना की बात आती है, सेड या सेड टू की जगह प्रेड की बात की जाती है। और अगर विदाई वगैरह का अभिवादन जो होता है ग्रीटिंग्स वगैरह में, तो यहाँ पे आपको बेड का भी यूज मिलता है सेड या सेड टू के स्थान पे। ये बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है, ज्यादातर यही तीन चीज आते हैं यूज में। चलिए हम देखते हैं, इसके लिए भी कंजंक्शन के लिए टू का यूज करते हैं। इम्परेटिव और ऑप्टेटिव दोनों जगह टू लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए रवि सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, रवि ने मुझसे कहा कि तुम बहुत दिनों तक जियो, लंबी आयु प्राप्त करो। ठीक है, इसको हमने हिंदी और इनडायरेक्ट में बनाना है, रवि का रवि सेड टू। ये देखिए अभिवादन की बात उसने मुझे मतलब एक अच्छी बात कही, अच्छी भावना से बात कही, तो यहाँ पे हमने विस्ड लगा दिया, रवि विस्ड मी। अब इसको हटाया तो यहाँ पे हमने दैट लगा दिया। देखिए कंजंक्शन के लिए टू का यूज होता है, तो यहाँ पे हम दैट देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, तो दैट यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं। दैट रहेगा बच्चों, दैट सिंगल सही है, लेकिन अगर टू रहेगा तो ये डबल सही है। इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा सही है, ये भी चल जाता है, ठीक है, इसको लिख दिया गया है चल जाता है, लेकिन ये ज्यादा सही है। टू आई, आई क्यों लग गया आपको पता है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे आ गया मी के सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। मे का चेंज हुआ माइट के हिसाब से, मे चेंज होता है माइट में, लिव लॉन्ग। ठीक है, रवि विस्ड मी टू आई माइट लिव लॉन्ग।
चलिए ये वाला भी बनाते हैं। ही सेड टू मी लेट मी गो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मुझे जाने दो। देखिए यहाँ का ही बना लिए। सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया है। मी टू, ये लेट वाला है बच्चों। मी टू लेट हिम गो, यहाँ पे हमने टू लगा दिया है, यहाँ पे लेट हिम गो। ठीक है, ये कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है? आस्क्ड वाला आ गया है, जो भी आपको बताए थे हम ये पीछे, ये वाला एग्जाम्पल आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये पीछे का आ गया है बच्चों यहाँ पे इम्परेटिव वाला। चलिए कोई बात नहीं है, इम्परेटिव वाला आ गया है तो इसको आपको सीखना तो है ही, चाहे इम्परेटिव सीखिए चाहे जो सीखिए। सीखने से मतलब है एक एग्जाम्पल और सही, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि यहाँ पे सेट टू की जगह पे आज क्यों लग गया है। देखिए सबसे लास्ट वाला हम देखते हैं, जो कि हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAM, ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए ये कहता है कि अगर सेड या सेड टू रहेगा तो इसको हम एक्सप्लेन्ड विद ऐसा लिखेंगे, एक्सप्लेन्ड विद। ठीक है, और कंजंक्शन जो होगा वो दैट ही यूज होगा, जो सब जगह यूज होता है। टू का यूज सिर्फ दो जगह है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ट। देखिए यहाँ पे इस टेंस में क्या होगा, इस टाइप के वर्ड्स जरूर आएंगे सेंटेंस में, हुर्रा, एलास। ठीक है, और ये साइन तो जरूर रहेगा। तो आप इससे जान जाइएगा कि ये एक्सक्लामेटरी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हमको बनाना है ही। हमको पता है सेड या सेड टू को एक्सप्लेन्ड विद के साथ बनाते हैं, ही एक्सप्लेन्ड विद। अब वो मैच वो पास हो गया है तो खुशी से बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही एक्सप्लेन्ड विद हैप्पीनेस। तो हम हैप्पीनेस कहाँ लगाएंगे, सारो कहाँ लगाएंगे, क्या कहाँ लगाएंगे, इसको हमने नीचे समझा रखा है। लेकिन देखिए वो खुश होगा तभी ना एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ही सेड या सेड टू की जगह पे एक्सप्लेन विद के बाद हैप्पीनेस, सारो या फिर जो भी उसकी रहेगा उसके हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दैट लगा देंगे कंजंक्शन के रूप में। दैट लगा के ही हैड पास्ट, हैड हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है जो कि पास्ट के परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, हम और देखते हैं। देखिए रवि सेड व्हाट अ रिच मैन अनिल अंबानी इज। रवि ने कहा कि कितना अमीर आदमी है, आश्चर्य से उसने कहा होगा कितना अमीर आदमी है अनिल अंबानी। तो देखिए इसका हम इनडायरेक्ट ऐसे बनाते हैं कि रवि, हमको पता है सेड या सेड टू को एक्सप्लेन्ड विद लिख देते हैं। रवि एक्सप्लेन्ड विद, यहाँ पे वो सरप्राइज हुआ है क्योंकि उसको लगा है कि अरे कितना अमीर है, तो यहाँ पे सरप्राइज लगा देंगे। दैट, इसको हटा के दैट लगाएंगे, हमको पता है इसमें, यहाँ पे दैट लगाते हैं। अनिल अंबानी वाज लगा दिया क्योंकि वहां पे इज है। ठीक है, यहाँ पे इज है तो यहाँ पे वाज लग जाएगा। अ रिच मैन बन गया अपना, कितना सी इजी था इसमें क्या करना था। देखिए अगर हुर्रा रहेगा या हाहा रहेगा या आहा रहेगा तो ये हैप्पीनेस की बात होती है। अगर एलास रहेगा, आह रहेगा, ओह रहेगा तो ये सब सारों की बात होती है। व्हाट, हाउ ऐसे रहेगा तो ये सरप्राइज की बात होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने दिमाग में थोड़ा आप ट्रांसलेशन करके प्रैक्टिस करके डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार चीजें आएंगी। चलिए हम लोग लेटस वाला बनाते हैं, क्योंकि लेटस वाला आपके पास है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, जल्दी नहीं आता है, कभी कभार एग्जाम में दे दिया जाता है। तो ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको समझ लेंगे कि इसमें क्या होता है। अगर लेटस की बात आती है तो हमको पता है जो एग्जाम्पल पहले चला गया था वो एक आ गया था एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, तो यहाँ का एग्जाम्पल था बच्चों। देखो सेड है, सेड को हमको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है। सेड को हमको काहे बदलना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है। और फर्स्ट पर्सन आने पर हम वहां पे दैट वी शुड लिखते हैं, और केवल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आने पे दैट वी शुड लिखेंगे, और थर्ड पर्सन पे दैट दे शुड लिखते हैं। केवल थर्ड पर्सन पे ही दैट दे शुड लिखते हैं। फर्स्ट या सेकंड रहेगा तो दैट वी शुड होगा। कैसे होगा दिखाते हैं कि कहाँ पे होगा ये ऐसे होता है जैसे ये लिखा हुआ है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस डांस। मैंने मेरे मित्रों से कहा कि चलो डांस करते हैं, लेट अस डांस। तो देखिए बच्चों
आई का आई हमने लिख दिया। हमको पता है सेड का प्रपोज्ड या सजेस्टेड में होगा, तो हमने यहाँ प्रपोज्ड लिख दिया। ठीक है, प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड्स। ठीक है, प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिख लो, टू भी रहता है, कभी गलती ना कर दो आप। तो आई प्रपोज टू माय फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हमने हटाया, यहाँ पे दैट चिपकाया। ठीक है, उसके बाद जो गलतियां होती हैं यही सब ज्यादा होती हैं, कंजंक्शन ये सब टेंस वगैरह चेंज करने में। दैट, उसके बाद देखिए लेट अस डांस, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे देखिए दैट वी शुड, कंजंक्शन को हटा के हम दैट लगाते हैं। ठीक है, तो वही दैट यहाँ पे लिख दिया गया है और कुछ अलग से नहीं है, तो यहाँ पे हमने दैट लिख दिया है। और लेट अस डांस, तो यहाँ पे बात हो रही है अस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी शुड। ठीक है, अस हमको पता है ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, वी का होता है, तो यहाँ पे वी शुड ऐसे लगाते हैं। देखिए एक आध और होगा, तो इसमें आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, दे कहाँ लगेगा, इसकी भी क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से बात की, ये दोनों थर्ड पर्सन है बच्चों, और जो यहाँ पे बात हुई थी ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट और थर्ड रहेगा तो वी लगेगा। देखिए यहाँ पे थर्ड है, ये भी थर्ड पर्सन होता है, ये बात कर रहा है लेट अस प्ले। ठीक है, वहां पे अस के हिसाब से नहीं बदला था, उसके लिए हम सॉरी मानते हैं। चलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि आदमी बार बार वही इतने सारे रूल्स हैं, लेकिन देखिएगा आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे कह क्या रहा है कि बात ऐसे हो गई है कि ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये है आपका थर्ड पर्सन। आपको देखना है अगर फर्स्ट पर्सन है तो दैट के बाद वी शुड, ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन है तो दे शुड, और कुछ नहीं करना होता, लेट अस हटाओ, दे शुड लगाओ, आंसर बनाओ। ठीक है, यहाँ देखिए राम थर्ड पर्सन प्रपोज टू मोहन दैट, ठीक है, देखिए राम का राम लिख दिया, सेड टू को प्रपोज्ड टू में लिख दिया, मोहन का मोहन उतार दिया हमने, इसको हटाया, दैट लगाया। ठीक है, अब हमको पता है प्ले का हमने यहाँ पे प्ले लिख देना है। ठीक है, दे शुड क्यों लगाना है हमको, क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन है, दे शुड प्ले बन गया। ये तो और इजी था, ये तो हमको लगता है सबसे इजी था। तो ये हमारा बस इतना ही नरेशन है बच्चों, बस इसके ज्यादा नरेशन नहीं है। अगर आप कंप्लीट तरीके से इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है, तो बड़े अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और आप इसको रूल देख के एक बार दो बार आप याद बस ऐसे मेमोराइज कर लीजिएगा, एक भी नंबर यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि बहुत हार्ड वाला आ जाता है, बड़ा इजी आता है, आपको क्लियर रहता है ये। ठीक है, चलिए आपका नरेशन खत्म हो गया है। अब हम दूसरा टॉपिक कोई वॉइस या कोई और सा जो आपका बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर कराएंगे, फिर सिंटैक्स और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा। ठीक है बच्चों, आराम करिए।